तो आखिर सवाल ये है कि इनकी सच्चाई जानते हुए भी क्यों आज हमारे देश में लोग इनको मानते हैं, और इन सारे फ्रॉड बाबाओं की वजह से आज हमारे हिंदू धर्म के बाबाओं के ऊपर मीम्स और रिएक्शन वीडियोस बनते हैं। अगर आप पैरालाइज्ड हो तो आपको कंबल वाले बाबा चुटकी बजाते ही चलता कर देंगे। अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो आपको पत्थर वाले बाबा एक पत्थर टच करवा के उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी मरे हुए को जिंदा करना है तो बजिंदर सिंह के लिए ये तो एक बाएं हाथ का खेल है, और ये तो सिर्फ कुछ नाम है। और अगर हम इन बाबाओं की पूरी लिस्ट बनाने बैठे तो एक दिन भी कम पड़ेगा। तो इन बाबाओं ने ना ही कोई पढ़ाई करी होती है, ना ही इनके पास कोई डिग्री होती है, पर आज भी ये लोग उन लोगों को ठीक कर देते हैं कि जिनको एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर इतने सालों के ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं कर सकता। और इनके लिए उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ किसी के ऊपर पत्थर रखकर या तो फिर फूंक मारकर ठीक कर सकते हैं। आज हमारे देश के हर चौराहे, गली और इवन ट्रेन में भी आपको ऐसे बाबाओं की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी कि जो ये दावा करते हैं कि वो आपकी फॉरेन ट्रिप लगवा देंगे, फंसे हुए पैसे को निकलवा देंगे, आपकी शादी करवा देंगे, या तो फिर आपकी कोई भी बीमारी हो उसको वो ठीक कर देंगे। और जब कोई अपनी जिंदगी से थकाहारा इंसान इस एड को देखता है तो वो तुरंत ही इन बाबाओं के कांटेक्ट में आता है, और फिर वहां से ये बाबा उनको एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देते हैं कि जहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल सूरजपाल सिंह की जो एक इंटेलिजेंस यूनिट में थे, उन्होंने एक दिन अचानक अपनी इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया और वो अपने गांव में एक झुपड़े में रहने लगे एक नए नाम के साथ, नारायण साकार हरि। और वहां पे वो सत्संग ऑर्गेनाइज करने लगे, और उस सत्संग के अंदर ये बाबा लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम जैसे कि गरीबी, हेल्थ इश्यूज, बच्चे ना होना, जमीन के दोष की प्रॉब्लम को ठीक करने लगे। और धीरे धीरे ये बाबा इंटरनेशनली फेमस होने लगे और लोग इनको भोले बाबा से जानने लगे। और ये वही भोले बाबा है कि जिनके हाथरस में हुए सत्संग में भगदड़ की वजह से 121 लोग मारे गए, क्योंकि ये लोग जब बाबा जा रहे थे तो उनके पीछे दौड़ने लगे उनकी चरण की धूल लेने के लिए, कि जिसकी वजह से ये पूरी भगदड़ मची। और इस सत्संग के लिए 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, पर वहां पे 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए, कि जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो गया। और जब बाबा को हाथरस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। तो इन बाबाओं के लिए कितना इजी है कह देना कि जो कोई भी इस दुनिया में आता है उसको जाना ही है, पर किसकी वजह से जा रहा है उसने ये नहीं देखा। और ये बाबा के ऊपर कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी इस बाबा के ऊपर 1997 में का केस चल रहा था, और एक 16 साल की मरी हुई लड़की को फिर से जिंदा करने के केस में भी इस बाबा को पकड़ा गया था। और ये तो कुछ भी नहीं, जब सूरजपाल सिंह का बर्थडे होता है तब उनको दूध से नहलाया जाता है, और उस दूध से फिर खीर बनती है, और वो खीर पूरे गांव में बाबा के आशीर्वाद के रूप में सबको प्रसाद की तरह बांटी जाती है। मतलब बाबा का इन्फ्लुएंस इतना है कि उनके लिए उनके नहलाए हुए दूध की खीर भी बना के खा लेंगे। और ऐसे ही हमारे देश में काफी सारे बाबा हैं, जैसे कि राम रहीम, आसाराम, राधे माँ, संत रामपाल, निर्मल बाबा, और ये बाबा आपको हर एक धर्म में मिल जाएंगे। तो आखिर सवाल ये है कि इनकी सच्चाई जानते हुए भी क्यों आज हमारे देश में लोग इनको मानते हैं। तो जब मैंने अपना एनालिटिक्स देखा तो वहां पे मैंने नोट करा कि काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें, कि जिसकी वजह से आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपके लिए ये फ्री है, पर इससे मेरी काफी हेल्प हो सकती है। तो फिर से लौटते हैं वीडियो पर। जैसे कि आज भी राम रहीम की यूट्यूब चैनल पर वीडियोस रेगुलरली पोस्ट होते हैं, कि जिसमें आपको लाखों के ऊपर व्यूज देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये बाबा जेल में होते हुए भी लोगों के बीच है, और वहां पे भी अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में देखोगे तो लोग वहां पे भी इनको पूछते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो ये बाबा हमारे देश के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके फियर और होप के साथ खेलते हैं, और जब वो इंसान उनके ऊपर पूरा अपना अंधा विश्वास करने लगता है तब ये बाबा उनसे पैसे भी ऐंठने लगते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि गरीब और अनपढ़ ही इनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि 2022 में एक केस आया था कि 2 बाबाओं ने मिलकर एक बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए लूट लिए, क्योंकि वो जब स्कूटर पे जा रहा था तो उसके सामने एक सांप आया, कि जिसकी वजह से वो गिर गया। और उसके बाद वो इन बाबाओं के कांटेक्ट में आया, और इन बाबा ने उसको कहा कि उनको सर्प दोष है, कि जिसकी वजह से उसको पूजा करवानी पड़ेगी। और उस पूजा के बहाने उन्होंने इस बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए लूट लिए। और ऐसे किस्से आपको हर रोज अखबारों में और न्यूज चैनल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है कि जिसको किसी के भी माइंड में इजीली फिट करा जा सकता है, और उस डर का यूज करके कुछ भी करवाया जा सकता है। और जो कोई इंसान डर से नहीं मानता उनको ये बाबा चमत्कार दिखाकर मनवा लेते हैं, जैसे कि हवा में से सोना निकाल देना, किसी की पीठ पे हाथ रख के उसके सारे दुख दर्द को मिटा देना। और जैसे कि हमने ऊपर भोले बाबा के केस में देखा, तो वहाँ के जो उनके फॉलोअर्स हैं
वो मोस्टली दलित या तो फिर निचली जाति के लोग हैं कि जिनको समाज में इतनी इज्जत नहीं मिलती। और जब ये लोग बाबा के सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, उनकी बातों को सुना जाता है, वहाँ पे उनको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए और हम आपके लिए ही बैठे हैं। और तब उनको ये एक आशा मिलती है कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। और सत्संग के नाम पे ये लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बाबा के सामने लेके जाते हैं और बाबा वहाँ पे उनको कोई देसी उपाय या तो फिर एक जुगाड़ बता देते हैं। और अगर वो बाई चांस जुगाड़ सक्सेसफुल हो गया तो वो इंसान उनका अंधभक्त बन जाता है। फिर उसके बाद उनको बाबा ही दिखते हैं और वो अपने परिवार में भी इन बाबाओं का प्रचार करता है कि जिसकी वजह से अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्टली इन बाबाओं के पास भेजते हैं कि जिसकी वजह से बाबा का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और जब इनके पास एक मैसिव फॉलोइंग आ जाती है तब उसके बाद खेल स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स और न्यूज चैनल का। हमारे देश के जो लोग हैं वो इन बाबाओं के पीछे इतना पागल है कि ये बाबा जो कुछ भी बोलेंगे वो लोग वही करेंगे। और ये बात हमारे नेता अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेता इनके दरबार या तो फिर सत्संग में जाते रहते हैं और रिटर्न में ये बाबा उनकी पार्टी को प्रमोट करते हैं। और वो नेता भी इन बाबा को इक्वली हेल्प करते हैं। जैसे कि हाथरस के केस में तो कुछ दिनों तक उस बाबा के खिलाफ एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हुई थी। और जब ये बाबा काफी फेमस हो जाते हैं तब न्यूज चैनल वाले अपनी चैनल में इन बाबाओं के लिए स्पेशल शो रखते हैं कि जिसकी वजह से जब हमारे देश की ओल्ड एज ऑडियंस इन बाबाओं को देखती है तो वो ये सोचती है कि जब न्यूज चैनल वालों ने इन बाबा को बुलाया होगा तो ये बाबा सही होंगे और जो ये काम करते हैं वो एकदम सच होगा, कि जिसकी वजह से उनको इन बाबाओं के ऊपर काफी विश्वास आने लगता है। और जब हम इन बाबाओं की सच्चाई उनको समझाने भी बैठे तो भी वो हमारी बात नहीं मानते, कि जिसकी वजह से उनको कन्विंस करना इन बाबा के खिलाफ काफी हार्ड हो जाता है। और इनसे भी एक्सट्रीम चीज है कि जब लोग इन चमत्कारों को देखकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि आज पंजाब में 10% से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं और ये क्रिश्चियंस वो लोग हैं कि जो सिख और दलित में से कन्वर्ट हुए हैं, जिनको भरोसा देते हैं बजिंदर सिंह जैसे प्रोफेट, कि जो अपने आप को जीसस का मैसेंजर मानते हैं। और वो लोगों की बीमारी की जो डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए उनको वो फूंक मार के ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का जीसस और क्रिश्चियनिटी पे पूरा भरोसा आने लगता है और वो अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने लगते हैं। और धर्म परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, पर किसी को फोर्सफुली या तो फिर झूठे प्रोमिस देकर धर्म परिवर्तन करवाना वो इलीगल है। और इन सारे फ्रॉड बाबाओं की वजह से आज हमारे हिंदू धर्म के बाबाओं के ऊपर मीम्स और रिएक्शन वीडियोस बनते हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया पे धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य जैसे महाराज काफी फेमस है मीम्स की वजह से, जिसमें वो इन बाबाओं की फनी बात को ट्रिम करके एक मीम बनाकर सबको दिखाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि लोग आज इस मीम के ऊपर पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप इनकी चैनल में जाके देखोगे तो दूसरे धर्म के ऊपर इन लोगों ने ऐसी कोई भी डेडिकेटेड वीडियोस नहीं बनाई होगी, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म काफी लिबरल है इन सारी चीजों के लिए और हम लोग इन सारी चीजों का इजीली मजाक बनने देते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी धर्म या बाबा के खिलाफ नहीं हूँ, लोगों को पूरी फ्रीडम है अपना गुरु चुनने की। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए कि जो हमें सही राह दिखाए और हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड कर सके, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज और सदगुरु जैसे गुरु। तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।